Welcome back to Learning Haryana YouTube channel. Today we start 10+1 chemistry unit second atomic structure or we can say structure of atom एक ही बात है। तो आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ ये यहाँ पर +1 की केमिस्ट्री स्टार्ट की जाएगी, जिसके अंदर 16-17 आर्टिकल है। क्या क्या पढ़ेंगे उनको एक सीक्वेंस सीरीज के साथ, और हो सकता है आने वाले दिनों में आपको इस चैनल पर इकोनॉमिक्स 1 और 2 की देखने को मिल सकती है। पूरा प्रयास रहेगा, जो इकोनॉमिक्स कोई नहीं करवाता वो उस चैनल पे आपको करवाई जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आपने पढ़ा क्लास 9th के अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम किस चीज का डिस्कस करते हैं। 1808 एक साइंटिस्ट हुए डाल्टन्स ने एक थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं डाल्टन परमाणु सिद्धांत। डाल्टन परमाणु सिद्धांत। इसके अनुसार क्या था कि जो मैटर है, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली पार्टिकल्स या एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जो पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलके बना है, या इसने बाद में कहा मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली इनडिविजिबल पार्टिकल्स। इसका जो मेन वर्ड निकल के आया इनडिविजिबल, इसका मतलब था जिसको कैन नॉट बी डिवाइड। भी जो पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उन्हें क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। इसका सिद्धांत लगभग 70-80 ईयर्स को लोगों ने माना गया, विश्वास किया गया इसके ऊपर। लेकिन फर्दर जब 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में, या जब आफ्टर हाफ 18th सेंचुरी, मैनी साइंटिस्ट लाइक जे थॉमसन, E. Goldstein और रदरफोर्ड एंड जेम्स चैडविक, ये जे थॉमसन ने आपको पता है किसकी डिस्कवरी की थी? इलेक्ट्रॉन की। और ई गोल्डस्टीन ने आपको पता है प्रोटॉन की। लेकिन रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की, यदि याद रखना, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। और वैसे प्रोटॉन किसके द्वारा खोजा गया था? ई गोल्डस्टीन के द्वारा। और जेम्स चैडविक ने आपको पता न्यूट्रॉन। लेकिन यहाँ पर डाल्टन की थ्योरी फेल हो गई, क्योंकि डाल्टन ने कहा था वे जो मैटर है वो इंडिविजिबल पार्टिकल का बना हुआ है। लेकिन जैसे जैसे इसके ऊपर स्टडी चलती गई तो ये पता चल गया कि एटम हैज मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटम इज नॉट सिंपल, इट हैज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। क्या बन गया? ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया यहां से। अब हम एक चीज पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्टडी ऑफ कैथोड रे। क्या पढ़ेंगे? अभी मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं। स्टडी ऑफ कैथोड रे या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा खोजा गया? जे थॉमसन। नाउ वी स्टार्ट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टडी ऑफ कैथोड रे। तो विलियम क्रूक्स नाम के साइंटिस्ट हुए। विलियम क्रूक्स ने 1879 में क्या किया? ही टेक्स ए ट्यूब। उसने एक ट्यूब ली गई जो लगभग क्या थी? अप्रोक्सीमेटली 60 सेंटीमीटर लॉन्ग थी। सील्ड थी, दोनों सिरों से क्या थी? सील्ड। उसके एक सिरे पे क्या लगाया गया? कैथोड। आपको पता है कैथोड पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। और इस दिशा में क्या था? एनोड। एनोड पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और दोनों क्या थे? सील्ड एंड थे। और यहां पर क्या किया गया? एक वैक्यूम पंप लगा दिया गया। क्या लगा दिया? फिटेड विद ए वैक्यूम पंप।
ये क्या काम करता था, इसके अंदर जो भी एयर थी उसका प्रेशर क्या करता था, रिड्यूस करता था। और फिर दोनों को क्या किया गया, एक हाई वोल्टेज से पॉजिटिव नेगेटिव लगभग 10,000 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया। विलियम क्रूक्स टेक्स ए ट्यूब अप्रोक्सीमेटली 60 सेंटीमीटर लॉन्ग which is sealed at both the ends and two electrodes are applied, one is cathode and anode, and both the electrode connected with a high voltage battery या high voltage DC current जो भी था approximately 10,000। अब क्या काम किया इसने, जब when pressure is at 1 atmospheric, जब गैस को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखा गया, जब प्रेशर नॉर्मल रखा गया, तो इसके अंदर क्या था, नो करंट फ्लोइंग, इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, गैसेज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, गैसेज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गैसेज किसकी पुअर कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी की। जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक रखा गया, नो करंट फ्लोइंग द ट्यूब फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, एक एंड से दूसरी एंड पे कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, इसका मतलब है गैसेज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड पॉइंट पे देखो, व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस 10⁻² मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर से लेके 10 मिलीमीटर तक प्रेशर रिड्यूस किया गया, सम रेज या सम इनविजिबल रेज या सम रिएक्शन टेक प्लेस। इसके अंदर क्या था, सम रिएक्शन टेक प्लेस फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। करंट क्या हुआ, सम इनविजिबल रेज कह लो या करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस ट्यूब। और यहां पर जिस प्रकार की हम गैस ले रहे थे, जैसे नियोन गैस इसके अंदर फिल की भरी गई, तो जो गैस का कलर था वो डिपेंड करता था नेचर ऑफ दी गैस पे। जैसे नियोन का जो कलर आया, यहाँ पे एक क्या लगा रखी थी, यहाँ पर फ्लोरोसेंट ट्यूब, जैसे पिक्चर ट्यूब होती ना टेलीविजन के अंदर, और वो किससे कोट कर रखी थी, जिंक सल्फाइड से। ठीक है, तो नियोन कलर का, जैसे नियोन गैस का कैसा कलर आया, रेडिश ब्राउन। कैसा आया, रेडिश ब्राउन। तो ये अभिक्रिया हुई। लेकिन फर्दर व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस अगेन, फिर प्रेशर को क्या किया गया, रिड्यूस किया गया अप्रोक्सीमेटली 10⁴ मिलीमीटर। तो अब क्या हुआ, यानी इनविजिबल रेज, सम वेरी हाई स्पीड, लेकिन दिखाई नहीं दी वो, फिर भी सम इनविजिबल रेज कमिंग फ्रॉम द कैथोड साइड एंड गोइंग टुवर्ड्स द एनोड। यहाँ पर एनोड के अंदर एक परफोरेटेड प्लेट लगाई गई थी। परफोरेटेड का मतलब उसके अंदर से पोर था, और वो कहाँ टकराई, एनोड के एंड पे। सम इनविजिबल रेंज कमिंग फ्रॉम द कैथोड या वन एंड टू अनदर एंड, इन रेज को क्या नाम दिया गया, कैथोड रेज। क्या नाम दिया गया, कैथोड रेज। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, विलियम क्रूक्स ने क्या किया, 1879 के अंदर एक 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब ली, जो कि दोनों सिरों से क्या थी, सील्ड थी। एक सिरे पे उसने क्या कैथोड, दूसरे पे क्या एनोड, एनोड क्या थी, परफोरेटेड, और को जिंक सल्फाइड से कोटेड किया गया, और दोनों को किससे, हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट किया गया।
और एक वैक्यूम पंप फिट किया गया ताकि इसके अंदर जो गैस थी उसका प्रेशर क्या किया जाए, लो। सबसे पहले क्या हुआ, जब प्रेशर को बिल्कुल 1 एटमॉस्फेरिक पे रखा गया तो कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, इसका मतलब गैसेज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब प्रेशर दूसरे केस में रिड्यूस किया गया 10⁻⁻², तो इसके अंदर करंट तो स्टार्ट हुआ फ्लो करना, वहां बिल्कुल भी नहीं हुआ था। लेकिन जो यहाँ पर जिंक सल्फाइड से कोटेड की गई थी एनोड की प्लेट को, तो यहाँ पर जिस नेचर की गैस ले रहे थे, मान लो हमने इसके अंदर नियोन गैस को फिल किया था, तो रेडिश ब्राउन उसका कलर इसके अंदर आ गया। फिर तीसरे केस में क्या, फिर प्रेशर को तीसरी बार क्या किया गया, दूसरी बार कम किया गया 10⁻⁴, यानी बहुत ही कम उसको प्रेशर पे रखा गया। तो सम इनविजिबल रेज कमिंग फ्रॉम दी कैथोड टू एनोड, यहां से कुछ रेज आती दिखाई दी और वो कहां जा रही थी, नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ। नेगेटिव एंड आपको पता है कैथोड है, और पॉजिटिव आपका एंड कौन सा होता है, एनोड। इन रेज को क्या नाम दिया गया, कैथोड रेज। अब पढ़ेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए कैथोड रेज। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ए कैथोड रेज। नाउ वी स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ ए कैथोड रेज। भाई कैथोड किरणों के गुण क्या है, सबसे पहला है दे प्रोड्यूस ए शार्प शैडो of the solid object they produce a sharp shadow of the solid object in the path of cathode rays। यानी उनके पाथ के अंदर, कैथोड किरणों के पाथ में कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है। दे प्रोड्यूस ए शार्प शैडो ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट इन द पाथ ऑफ कैथोड रे। इट मीन्स they travel in a straight line, they travel in the straight line। they produce a sharp shadow of the solid object, it means in the path of a, आप कह सकते हैं कैथोड रेज। this show that they travel in a straight line। ठीक है। दूसरा, if a light पैडल व्हील, हल्का व्हील, जैसे किसको, माइका का बना हुआ, जैसे मेड अप ऑफ माइका, अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इफ ए लाइट पैडल व्हील इन द पाथ ऑफ ए रेज या कैथोड रेज, then wheel start rotate, it means they are made up of material particles। इसका मतलब है अगर उनके रास्ते में कोई पैडल व्हील लगा दिया जाए, जैसे मान लो इस तरह से वो चल रही है, ये उनका क्या है, पाथ है। यहां पे हमने कोई भी इस तरह से क्या लगा दिया, कोई व्हील, तो ये क्या करेगा, इसको ऐसे रोटेट कर देगी, इस प्रकार से इसको रोटेट कर देगी, जैसे व्हील से टकराएगी, ऐसे टकराई, इसको इस तरह से रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। इसका मतलब है दे आर मेड अप ऑफ ए मटेरियल पार्टिकल्स, दे आर मेड अप ऑफ ए मटेरियल पार्टिकल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो थर्ड है, इफ वी
if we apply electric and magnetic field, their deflection, उनका डिफ्लेक्शन है जो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, उनका डिफ्लेक्शन किस तरफ जाएगा? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इट मीन्स दे कैरी नेगेटिव चार्ज, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके। फोर्थ में क्या है? व्हेन कैथोड रेज strike to any metal foil, they becomes hot, it means they show हीटिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट दिखाती है? हीटिंग इफेक्ट दिखाती है। इसके अलावा और क्या करती है? दे प्रोड्यूस एक्स किरणें उत्पन्न करती है जब किसी हार्ड सरफेस से वो टकराती है। हार्ड सरफेस से जब वो क्या करती, स्ट्राइक करती है, टकराती है, तो वो क्या करती है? एक्स रेज उत्पन्न करती है, एक्स किरणें उत्पन्न करती। रिपीट कर रहा हूं एक बार सॉरी। दे प्रोड्यूस ए शार्प शैडो ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट इफ इन द पाथ ऑफ कैथोड रे। यदि कैथोड किरणों के रास्ते में कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट लगा दिया जाए तो उसकी वो क्या बना लेती? छाया बना लेती, शैडो बना लेती है। इट मीन्स दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। दूसरी क्या थी? लाइट पैडल व्हील को अगर उनके रास्ते में लगाया जाए तो जो व्हील है या पैडल है वो क्या करना शुरू कर देता है? रोटेट करना शुरू कर देता है। इसका मतलब है दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। थर्ड, अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उनका डिफ्लेक्शन किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो इसका मतलब उनके पास कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। जब कैथोड रे किसी मेटल फॉइल से या धातु की पत्ती से टकराती है तो वो हॉट हो जाती, गर्म हो जाती। इसका मतलब वो कौन सा इफेक्ट दिखाती है? हीटिंग इफेक्ट। और किसी हार्ड सरफेस से जब टकराती है तो कौन सी रेज उत्पन्न करती है? एक्स रेज। इतनी ये कुछ प्रॉपर्टी थी फ्रॉम दी, जो हमने ये स्टडी की 4-5 प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टी के बेस पे जे थॉमसन ने क्या किया? उस ट्यूब के अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप की गैसें ली और अलग अलग इलेक्ट्रोड पे देखा। हर बार जो चार्ज बाय मास रेशियो आता है वो फिक्स होता है। उस तरह का डिस्कस मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये कंटेंट आपको ठीक लगता है तो इस चैनल को लर्निंग हरियाणा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आपको इस तरह का और बढ़िया कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। एक शुरुआत है। तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा।